मंडल 10 सूक्त 129 नासदी सूक्त मंत्र 7। ओम इयं विसृष्टि यतः या बभूव यदि वा दधे यदि वा न को अस्य अध्यक्षा परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वा न वेद। उसी बात को आगे बढ़ाया गया है और अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। यम यह विसृष्टि विविध सृष्टि विशेष सृजन यतः जिससे अबभूव आ उपसर्ग सम्यक समन्तात बभूव हुआ है भू धातु का अर्थ होना। यम विसृष्टि यतः अबभूव यह विशेष सृष्टि जिससे हुआ है जिससे उत्पन्न हुई है। ये पिछले मंत्र में भी यही पद आया था, वहीं से आगे बढ़ा रहे हैं कि ये विशेष सृष्टि जिससे हुई है यदि वा अथवा दधे धारण करते हैं। ये विशेष सृष्टि जिससे हुई है यदि वही धारण करते हैं, स्वाभाविक है जिससे उत्पन्न हुई है वही धारण करते हैं। यदि वा न यदि अथवा वह नहीं जो अस्य इसका अध्यक्षा अध्यक्ष है। अध्यक्ष का अर्थ है अधि अक्ष, अधि उपसर्ग अक्ष देखना व्याप्त होना। तो अच्छ धातु का अर्थ देखना व्याप्त होना है। तो अध्यक्ष अध्यक्ष का अर्थ है व्यापक रूप से देखने वाला। अध्यक्ष हम उसी को कहते हैं, सभा का अध्यक्ष भी हम चुनते हैं बनाते हैं, जो उस पूरी सभा को व्यापक रूप से देखता है वो अध्यक्ष होता है। जो अस्य अध्यक्षा जो इसका अध्यक्ष है परमे व्योमन परम व्योम में, परम व्योम में जो इसका अध्यक्ष है इसको व्यापक रूप से देखने वाला है। परम व्योम, परम का अर्थ तो हम सब समझते ही हैं, परम अर्थात अत्यंत उच्च स्थिति। व्योमन व्योम विशेष शब्द रक्षण में, व्योम में भी तो उपसर्ग हो गया और ऊ धातु का अर्थ शब्द करना रक्षा करना है। लघु ऊ में भी शब्द करना रक्षा करना। दीर्घ ऊ ये भी एक धातु है, इसका अर्थ शब्द करना विश्वास करना है। ओ धातु भी है, इसका अर्थ बुलाना आह्वान करना है। तो व्योम में भी तो उपसर्ग हो गया, उसके पश्चात ऊ और ओ ये तीनों धातु में हो सकती हैं जिनके अर्थ शब्द करना रक्षा करना विश्वास करना आह्वान करना इतने अर्थ हो गए। तो व्योम का इतना अर्थ हो गया, शब्द रक्षण विश्वास आह्वान। परमे व्योमन परम व्योम में, जो कहें परम शब्द में परम वाणी में हमारे परम विश्वास में, जो अत्यंत विश्वास है हमारा, जो हमारा परम रक्षण संरक्षक है, उस परम धाम में उस परम अवस्था में जब कोई और नहीं होता, कहते परमे व्योमन उस परम व्योम में जब सृष्टि नहीं है तो कहते हैं ऊर्जा ही हो सकती है। प्रकाश और शब्द के रूप में कहा गया है, व्योमन में शब्द का अर्थ आया है। कहते हैं उस परम व्योम में उस परम स्थिति में जब वो कह सकते हैं केवल ध्वनि है ऊर्जा है सृष्टि नहीं है, तो इसका अध्यक्ष व्यापक देखने वाला कौन है? जो अस्य अध्यक्षा परमे व्योमन जो परम व्योम में इसका अध्यक्ष है व्यापक रूप से देखने वाला है। सो अंग वेद यदि वह न वेद। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, वो सरल शब्द तो हैं, आपने ठीक कहा शब्द सा तो ये सरल है, परंतु भाव बात बहुत बड़ी कही। सो वह अंग निश्चित रूप से, अंग का एक अर्थ तो हम ये कहते हैं ये हमारा अंग है, गति करना आदर करना का अर्थ भी इसमें निहित है। तो अंग का मंत्रार्थ में तो ये भी लिखा है हे अंग हे प्रगतिशील आदरणीय, ये भी ठीक बात है।
अंग अव्यय के रूप में भी है, आह्वान करना, आदर पूर्वक संबोधन करना, उस रूप में भी आता है। तो अंग का अर्थ आदरणीय उसी रूप में लिखा गया है। सो अंग वेद, हे आदरणीय, या वह आदरणीय, वह हमारा सबका अंगीभूत स्वरूप। सो अंग वेद, वह आदरणीय निश्चित रूप से जानता है। वेद का अर्थ जानता है, यहाँ वेद क्रिया के रूप में है, ध्यान दीजिएगा। जब वो संज्ञा विशेषण के रूप में होता है तो उसका अर्थ ज्ञान होता है, जानकारी होता है। यहाँ एक क्रिया है तो उसका अर्थ है जानता है। सो अंग वेद, ये जो अस्य अध्यक्षा परमे व्योमन, परम व्योम में जो इसका अध्यक्ष है, सो अंग वेद, वह आदरणीय इसको जानता है, निश्चित रूप से वही जानता है। इस संपूर्ण सृष्टि का जो अध्यक्ष है, प्रमुख है, व्यापक रूप से देखने वाला है, वास्तव में क्या स्थिति है, सत्य क्या है, ये तो वही जानता है। एक बात है, और तो कुछ था ही नहीं सृष्टि से पूर्व, तो उस अवस्था को कौन जानता है? वह परमेश्वर जो उस समय सर्वव्यापी था, कुछ नहीं था तो केवल वही था। तो जो कुछ जानता है वही जानता है। उस सृष्टि के पूर्व की अवस्था के विषय में, उस सृष्टि की प्रक्रिया के विषय में यदि कोई कुछ जानता है तो वह परमेश्वर ही जानता है, जो परम व्योम में इस सब का अध्यक्ष है, व्यापक रूप से देखने वाला है, वह परमेश्वर ही जानता है, और तो कोई नहीं जान सकता। अब इसे कहते हैं काव्य रस। देखिए, जो मनुष्यों ने कहा है कि वेद काव्य है, देवस्य पश्य काव्यम, वेद में ही कहा गया वेद के विषय में, तो देव काव्य है, दिव्य काव्य है। हाँ, ये काव्य है। अब इस काव्य की सरसता के साथ इस सूक्त का समापन किया जा रहा है। सो अंग वेद, जानता है तो निश्चित रूप से वही जानता है जो परम ब्रह्म में इसका अध्यक्ष है। और यदि वह न वेद, वह जानता है, पता नहीं वह भी जानता है या नहीं। यदि वह न वेद, और यदि वह भी नहीं जानता है तो कौन जानता है? बहुत छोटी सी बात, एक छोटा सा मंत्रांश अंत में कह दिया गया। सो अंग वेद, जानता है तो वही जानता है। और उससे भी आगे, यदि वह न वेद, और यदि वह भी नहीं जानता है तो इस काव्यात्मक प्रश्न के साथ इस सूक्त को विराम दिया गया। सृष्टि के पूर्व की स्थिति को, सृष्टि के आरंभ की स्थिति को यदि कोई जानता है तो वह सर्वव्यापी परमेश्वर ही जानता है, जो परम व्योम में इसका अध्यक्ष है, व्यापक रूप से देखने वाला है। यदि जानता है तो वही जानता है, और यदि वो भी नहीं जानता तो फिर कौन जानता है? अर्थात हमारे आपके लिए, किसी और के लिए उसको निश्चय रूप में जान पाना तो संभव नहीं है। ये हमें मानकर चलना चाहिए। तो इस सूक्त के समापन पर इससे हम यही प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं कि ये दार्शनिक विषय हैं। सृष्टि से पूर्व क्या था, सृष्टि के बाद, सृष्टि के समाप्त होने पर उसके पश्चात क्या रहेगा, ये निश्चय रूप से कोई नहीं जान सकता। मनीषी विद्वान केवल तर्क परिकल्पना के साथ कुछ अनुमान प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित रूप से वे महत्वपूर्ण हैं, हमको अपने सोच विचार के लिए एक दिशा देते हैं, उनका सम्मान करें। परंतु किसी एक विचार, एक परिकल्पना से बंधे नहीं। वेद हमको स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की प्रेरणा देता है। वेद कहता है मनुर्भव, तुम स्वयं मननशील बनो, तुम स्वयं विचार करो, अपने तर्क वितर्क ऊहा के साथ स्वयं सोचो कि क्या हो सकता है। किसी ने ऐसा कह दिया है, वो लकीर मत पीटो, अंधविश्वासी मत बनो, मनुर्भव मननशील बनो। यही वेद का बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, हमें इसको ही ग्रहण करना चाहिए। ओम खम ब्रह्म।